वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में नारायण का वास है और बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर सतोपंथ सरोवर है, जहां पर मान्यता है कि स्नान करने के लिए तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। बद्रीनाथ धाम से 28 किलोमीटर की दूरी पर है सतोपंथ नामक जगह, जहां मान्यता है कि सतोपंथ में बने सरोवर में विशेष पर्व पर स्नान करने के लिए तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। वहीं एक मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग की यात्रा पूरी कर पाए। बाकी पांडवों ने इसी यात्रा मार्ग पर अपने अपने शरीर त्याग दिए। सतोपंथ एक त्रिकोणात्मक सरोवर है, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है। भारत के प्रथम गांव माना के लोग आज भी अपने पितरों को तर्पण देने के लिए सतोपंथ जाते हैं। सतोपंथ की यात्रा बहुत ही कठिन है और यहाँ की खड़ी चढ़ाई पार करके ही पहुँचा जा सकता है। सतोपंथ वो स्थान है जहाँ पे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रत्येक संक्रांति, अमावस, पूर्णिमा यानी पर्वों के दिनों में स्नान करते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। त्रिकोणात्मक कुंड दिखता है, 3 कोने इसके, और यहीं से मुख्य रूप से अलकनंदा का प्रभाव निश्चित होता है, अलकनंदा निकलती है। सतोपंथ वो क्षेत्र है जहाँ पांडव स्वर्ग के लिए गए, और यहाँ से आगे सुना है हमने कि मात्र एक व्यक्ति यानी युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण की ओर सदेह जा पाए। बाकी शेष पांडवों का शरीर यहीं यानी बद्रीनाथ से सतोपंथ के बीच समाप्त हो चुका था। सतोपंथ की यात्रा पर गए हुए पर्यटकों का कहना है कि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है और पथरीले पहाड़ के साथ बहते झरने भी मार्ग में बाधा डालते हैं। सतोपंथ ट्रैक पर लक्ष्मीवन, चक्र तीर्थ समेत कई स्थान मार्ग भी दिखाई देते हैं, जो काफी रमणीय है, और साथ ही इस पवित्र स्थान पर साधु संत तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। सतोपंथ की बात करें तो एकदम जो है बहुत ऊंचाई पे है और काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद सतोपंथ पहुंचा जाता है। कई ग्लेशियरों को पार किया जाता है। एक दिन में ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन हम 5 लोगों ने इसको एक दिन में संभव किया। और वहां पे जाके जब हम वहां पहुंचे तो एक योगी वहां साधना में जो हमें मिला, जो योगी जो है अमन दास अपने को बताते हैं, उन्होंने हमारे वहां पर भव्य स्वागत किया और उनका कहना था कि हम नारायण की जो है तपस्या में यहाँ पे लीन है, लेकिन नर सेवा को हम उससे भी ज्यादा यहाँ पे मानते हैं, क्योंकि इतनी दुर्गम जगह पे जब कोई नर पहुंचता है तो उससे बड़ा जो है नारायण कोई नहीं हो सकता है। इस अनोखी यात्रा का अनुभव करने के लिए आप भी भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से लेकर सितंबर महीने तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन गर्मियों के महीने में यहाँ की यात्रा बहुत ही रोमांचक होती है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में नारायण का वास है और बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर सतोपंथ सरोवर है, जहां मान्यता है कि स्नान के लिए तीनों देवता पहुंचते हैं। ये जानकारी हमने आपको दी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के खूंट में आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर उन्हें पैतृक गांव में सांसद अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी समेत कई लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। पंत खूंट से निकलकर यूपी के सीएम से लेकर देश के गृह मंत्री तक रहे हैं। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी जन्म की जयंती के शुभ अवसर पर, चूँकि हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उस समय की बहुत ही विषम परिस्थितियां रही होती होंगी, और चूँकि गोरों का शासन था उस समय भी इस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जब बहुत ही संसाधन विहीन ये क्षेत्र था, और ये हम सब लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष का हमारे इस अल्मोड़े और इस अल्मोड़ा विधानसभा में जन्म हुआ है, और उस महान व्यक्ति ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां किसानों के वोट बैंक को टटोलने में जुटी हैं और पिछले दिनों किसानों की 2 महापंचायतें के मायने भी अलग अलग निकाले जा रखे हैं। क्या है किसानों की रणनीति, ये रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हरिद्वार सबसे हॉट सीट मानी जाती है। हरिद्वार जिला किसान बाहुल्य क्षेत्र होने से किसानों की इस लोकसभा सीट पर अहम भूमिका होती है।
हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीटों में से 8 किसानों से जुड़ी हुई सीटें हैं। नहीं, किसान किसी भी पार्टी के वोट बैंक के रूप में प्रयोग नहीं होगा। इस जनपद के किसानों ने दिखाया कि एक बार राजेंद्र बाड्डी को समाजवादी पार्टी से कोई सोच भी नहीं सका था, संसद भेज दिया था। हरीश रावत जी को यहीं से सांसद बनाया, निशंक जी को 2 बार सांसद बनाया। ये किसानों की देन है। सियासी दल किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसानों का साफ कहना है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक न समझा जाए। किसानों का ये भी कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में किसान अपनी रणनीति तय करेगा कि किसान किस पार्टी के साथ है। हम किसानों को, हमारे किसानों के बीच में गांव-गांव चौपालों पर हमने चर्चा शुरू करा दी कि हम अपनी वोट बैंक की ताकत सरकार को दिखानी पड़ेगी। ये किसान की वोट बैंक की ताकत को नहीं समझ पा रहे। किसान की बात करेगा, जो भी किसान की बात करेगा, किसान उसे ही वोट देगा। सभी सियासी दल किसानों की नब्ज टटोलने में लगे हैं और किसान नेता अपनी रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किसान किसकी तरफ रुख करता है। रुड़की से न्यूज़ 18 के लिए मनोज जुयाल की रिपोर्ट।